अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा ऑर्डर है ये रोज़ बुकेट। मेरी कस्टमर को बिल्कुल ऐसे ही रोज़ बुकेट चाहिए थे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या मटेरियल लिया है। तो पहले मैंने बुकेट रैप पेपर लिया है, जो कि मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था क्योंकि मुझे बाद में कम ना पड़े। फिर मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लिया। मैंने जब भी बुकेट्स बनाया है तो मैंने फ्लावर खुद से ही बनाया रिबन से, लेकिन इनका ऑर्डर इतनी इमरजेंसी में था कि मुझे आर्टिफिशियल लेना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने कुछ स्पेशल चीज़ ली अपने बुकेट को और स्पेशल बनाने के लिए, जैसे रिबन, आर्टिफिशियल वाइट फ्लावर्स। और इनकी डिमांड थी कि इनको चॉकलेट भी ऐड करनी है अपने बुकेट में, तो जिसके लिए मैंने चॉकलेट्स भी ली। सो लेट्स स्टार्ट अवर बुकेट। मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगी आपको कैसे कैसे बनाना है, और ये काफ़ी ईजी प्रोसेस होती है। मैंने यहाँ पे 14 इंचेस की स्टिक ली है, जिसको मैंने फ्लावर्स के अंदर डाला है। मैंने ये प्रोसेस दिखाया नहीं आपको, बट आपको स्टिक डालने के बाद हॉट ग्लू गन से उसको स्टिक कर देना है, क्योंकि जो फ्लावर्स है वो ऑटोमेटिकली निकलने लगते हैं अगर आप स्टिक नहीं करोगे उसे हॉट ग्लू गन से। तो हमने अपने सारे फ्लावर्स को स्टिक के अंदर अटैच करके उसे हॉट ग्लू गन से स्टिक कर दिया है। सेम प्रोसेस हम चॉकलेट के साथ भी करेंगे। चॉकलेट्स को भी स्टिक के अंदर डाल के उसे हॉट ग्लू गन से स्टिक कर देंगे। चॉकलेट्स होती है हमारी हैवी, अगर हम उसे स्टिक नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, नहीं तो हैवी की वजह से वो स्टिक के लोअर पार्ट में आ जाएगी। बहुत लोग ये भी सोचेंगे हॉट ग्लू गन लगाने के बाद कहीं चॉकलेट के अंदर ना चली जाए, तो आप देख सकते हैं रैप लगाइए, बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगी और इसको आप सेफली खा सकते हो। तो मैंने ये प्रोसेस फटाफट की क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और उन्हें सुबह ही ऑर्डर चाहिए था। ये बहुत मुश्किल होता है कि आप ऑर्डर भी बनाओ, फिर वीडियो भी बनाओ, वीडियो बना के फिर उसकी इतनी लेंथी एडिटिंग, फिर आप वॉइस डालो। ये इतना ईजी नहीं होता जितना आप लोग को लगता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो कि वो आगे पहुँचे, लोगों तक जाए और मेरी वीडियो को अच्छा रीच मिले। तो आ जाते हैं हम वापस अपनी प्रोसेस पर। मुझे फ्लावर बहुत सिंपल लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं कुछ ग्लिटरी उस पर शेड दूँ। तो मैंने यहाँ पे रेड ग्लिटर लिया है, उसको फेविकॉल से अच्छे से लगा कर फिर उसके अंदर डिप करूँगी तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। साइड साइड मैंने सिर्फ लगाया है क्योंकि अगर ज़्यादा लगाऊंगी तो वो बहुत किकी हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा शेड आए ग्लिटर का, शिमरी लुक आए, थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, वाओ इट्स लुक सो प्रीटी। तो मैंने अपने सारे फ्लावर्स को ऐसे ही प्यारा ग्लिटरी लुक दिया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। फिर मैंने यहाँ पे थर्माकोल लिया है, उसके अंदर मैं अपने सारे फ्लावर्स को एडजस्ट करूँगी, फ्लावर्स और चॉकलेट्स को वन बाय वन। ये एडजस्टमेंट प्रोसेस बहुत ही लेंदी होती है क्योंकि फ्लावर जल्दी एडजस्ट नहीं होता, इधर उधर जाने लगता है। तो मैं इसे बिल्कुल आराम आराम से करूँगी कि ये इधर उधर ना जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये जो बताने वाली प्रोसेस है ये आप लोग को बोरिंग नहीं करती? मुझे तो बहुत बोरिंग लगती है। पहले तो बनाओ फिर बताओ, लेकिन आप लोग को भी चाहिए कि मेहनत करे, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को। कितना टाइम लगता है वीडियो को लाइक करने में? सिर्फ सेकंड ही लगता है। ना लाइक करने में टाइम लगता है, ना कमेंट करने में, सब्सक्राइब करने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप नहीं करते हो। तो ये तो जुल्म है ना। बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, इतने अच्छे से बना रहा है, पूरे एफर्ट्स लगा रहा है, लेकिन आप लोग लाइक ही नहीं करते हो। आप लोग लाइक नहीं करोगे तो मेरा चैनल आगे कैसे बढ़ेगा और अच्छी अच्छी वीडियो कैसे आएगी? तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो। तो आप लोगों से बात करते करते मेरी चॉकलेट और फ्लावर्स को अटैच करने वाली प्रोसेस हो गई। ये हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है, बट जो हमें ऑर्डर दिया था उन्होंने ये नहीं कहा था लगाने को। इन्होंने जो फ़ोटो भेजी थी उसमें ये नहीं था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि आप कुछ अपने आइडिया से उसको और भी ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करिएगा। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी प्यारा लग रहा था जब मैंने ये लगाया। तो मैंने इसको पहले हाफ हाफ कट कर लिया। हाफ कट करने के बाद मैंने इसको स्टिक के ऊपर रैप किया है, जिसकी वजह से वो स्मॉल फ्लावर के लुक में आ रहा था, बट ये प्यारा लग रहा था लगने के बाद। फिर उसके बाद जो फ्लावर्स में गैपिंग आ गई थी उसको ख़त्म करने के लिए मैंने नीचे से टेप लगाया कि सारे फ्लावर्स और चॉकलेट्स एक दूसरे में कलेक्ट हो जाएं। फिर उसके बाद हमारी सबसे लास्ट प्रोसेस आती है। ये प्रोसेस काफ़ी टफ होती है। अगर आपको नहीं आता ये रैप करने पेपर, तो ये आपके लिए बहुत टफ है। अगर आपको आता है तो ये बहुत ईजिली बन जाएगा। तो आप वीडियो में इसे अच्छे से देखो और समझो मैंने इसे किस तरीके से रैप किया है कि आप भी इजली से इसे बना लो। और आप लोग ज़रूर ट्राई करना इसे, छोटे ही बनाना लेकिन ट्राई करना, क्योंकि ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए लगाते हैं हम इसे अपने फ्लावर के ऊपर। वन बाय वन करके हम लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेप। तो बिल्कुल ऐसे ही हम अपने सारे पेपर को वन बाय वन स्टिक कर लेंगे। बुकेट्स तो मैंने पहले भी बनाया है, बट अगर आपको कोई ऑर्डर आता है तो आपके कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग अगर आप बनाते हो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है बनाने में, क्योंकि आपको नया आइडिया मिलता है बनाने का। मैंने पहले कभी चॉकलेट बुकेट्स नहीं बनाया था, बट मैंने ट्राई किया फर्स्ट टाइम और वो काफ़ी अच्छा बना था और उनको बहुत पसंद भी आया। तो अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट प्रोसेस पे। बुकेट के नीचे जो पोर्शन था उस पे कैसे हम लगाएंगे, तो ये भी बहुत इजी है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे हमने ऊपर का रैप किया था। मैंने पेपर को पहले हाफ कट कर लिया, फिर उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। फिर मैंने पेपर से ही उसके ऊपर 2 टक्स लगाए हैं। फिर डबल साइडेड टेप की हेल्प से उसको स्टिक कर देना है। दोनों साइड से हमें स्टिक करना है। तो जैसे मैंने बनाया है वैसे ही मैं सारे पेपर्स को बना लूँगी। फिर विद द हेल्प ऑफ टेप मैं उसको भी एडजस्ट करूँगी जैसे मैंने ऊपर वाले को किया। और ये भी प्रोसेस बहुत ईजी होती है, ईजिली हो जाएगा। जैसे मैंने नीचे का पेपर रैप किया है, ये बहुत ईजी होता है और काफ़ी सोबर लुक देता है। बट आपके पास सेकेंड ऑप्शन भी है कि जैसे मैंने ऊपर का बनाया है वैसे ही आप बना के
छोटे साइज़ का बना के आप लगा सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा। बट मैंने यही बनाया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा सिंपल और काफ़ी सोबर लुक आता है। फिर मैं रिबन की हेल्प से उसको टाइटली बांध लूँगी कि वो लूज़ ना हो और थोड़ा सा फ्लावर लुक आए। फिर मैं ये बो रिबन लगाऊंगी, जिसको लगाने के बाद ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और कॉम्बिनेट काफ़ी अच्छा कर रहा था दोनों का। इसको मैंने टेप की हेल्प से स्टिक किया। फिर जो और पोर्शन था जो बाहर निकला था उसको मैंने हॉट ग्लू गन से इनसाइडली उसको कवर किया कि ऊपर से बुरा ना लगे, और जो भी एक्स्ट्रा टेप्स लगे थे फिर मैंने उसको बाद में निकाल दी। फिर उसके बाद जो नीचे का रिबन था उसको मैंने सीजर की हेल्प से कर्व किया, जिसके बाद वो और प्यारा लग रहा था। अब ये हमारी लास्ट प्रोसेस है कि ये वाइट फ्लावर एडजस्ट करने को मैंने इसको थोड़ा थोड़ा कट करके उसमें अच्छे से लगाया, जो और स्पेस बाकी थी उसके अंदर डाल के उसको कवर किया है। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था लगने के बाद। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं तो इनकी में खुशबू होगी नहीं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा परफ्यूम लगाया। तो हमारा रोज़ बुकेट विद चॉकलेट्स रेडी है। मैं सीरियसली बताऊं, जब मैं इसे कंप्लीट होने के बाद देखी ना तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, क्योंकि बहुत ही रियल लुक आ रहा था इसको, और घर में भी सबको बहुत पसंद आया। अगर आपको ऐसा बुकेट बनवाना है, ऑर्डर करना है, तो मैं अपनी इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगी, आप उस पर जाके मेरे पर्सनल अकाउंट पे मैसेज कर सकते हो और इससे भी प्यारा बुकेट अपने अकॉर्डिंग आप बनवा सकते हो। और ये रहा मेरे कस्टमर का प्यारा सा रिव्यू। मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये ठिकाना। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझ